की बात कर रहे हैं। मैं राजीव जी को बता दूं, राजस्थान की जितनी योजना है, चाहे निःशुल्क दवा वितरण योजना हो, जननी सुरक्षा योजना हो, उन तमाम योजनाओं पर सवाल खड़े हो चुके हैं। राजस्थान की सरकार आज हेल्थ के अंदर 0 से 1 महीने राजस्थान की बात ना करके फिलहाल जो दिल्ली की राह है उसकी बात करें तो क्या लगता है भाजपा जो गुजरात चुनाव है, जो मुद्दे थे गुजरात के, उनको लेकर क्या अब दिल्ली की राह तय कर पाएगी और कांग्रेस को मार देगी? विकास के आधार पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और विकास हमारा एजेंडा है और देश के अंदर नई दिशा देने वाले हैं। न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर एक नई दिशा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। देश के विकास, राज्य के विकास, हमारा विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरीके के चुनाव कर दिए, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का प्रश्न, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमने विकास के आधार पर अगर देश के अंदर चुनाव नहीं लड़े तो देश जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिए जाएंगे। इसलिए क्षेत्रीय दलों ने जिस तरीके की व्यवस्था बनाई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। और तात्कालिक लाभ आज मोदी जी के चुनाव लड़ने के तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हो सकता होगा, लेकिन गुजरात के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस बार चुनाव हमने जातीय धर्म और संप्रदाय के आधार पर, मैं ये नहीं कह रहा। आपने पहला चुनाव बोला कि मोदी जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दूसरा चुनाव आपने गोधरा कांड बोला, हमने तीसरा मुद्दा जो इस बार चुनाव में न तो कोई जाति था, न धर्म था, न संप्रदाय। मैं यही कह रहा हूं, इस बार का पूरा चुनाव का मुद्दा हमारा विकास का आपकी बात ही कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत सामने रख के ही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप लेना है तो मोदी का चुनाव, मोदी अपने लिए वोट मांगे, ना कि बीजेपी के लिए। मोदी का ये विरोध करें लोग, मोदी कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में बात नहीं करें, नेशनल लीडरशिप की बात। क्या लगता है अगर भाजपा मोदी को लेकर आएगी तो क्या कांग्रेस को मात दे देगी, या फिर कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर वही स्थिति कायम रख पाएगी? गुजरात के बाद मोदी जी को अभी देश के अंदर लोग स्वीकार करने तैयार नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी खुद के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ी होती तो आज उसका फायदा उनको मिलता पूरी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर। लेकिन क्योंकि मोदी को रखा है जिसने गुजरात की अस्मिता की बात करके चुनाव लड़ा, राजस्थान में या यूपी में चुनाव उस प्रदेश की अस्मिता के बारे में बात करके क्या कहेंगे? जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा का वो मुकम्मल स्थान नहीं हो पाया, ना ही पार्टी बन पाई। देश के अंदर अगर कोई दल है जो राष्ट्रीयता की बात करता है, जिसने कभी क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठाए, देश के मुद्दे उठाए और पूरे संपूर्ण देश के आधार पर राज्यों में चुनाव लड़ा, तो भी देश के मुद्दों को लेकर लड़ा। हमने कभी भी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग मुद्दे नहीं लड़े। हमने गुजरात अस्मिता का चुनाव लड़ा, किसी प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हमने गुजरात की अस्मिता का चुनाव लड़ा, गुजरात के विकास का मुद्दा लड़ा, और गुजरात का विकास का मुद्दा मतलब देश का विकास, हिमाचल का विकास का मतलब देश का विकास। देश क्या है? देश प्रदेशों से देश बना हुआ है। हमने सारे चुनाव लड़े गए जो उन स्टेटों के अंदर विकास के, वहां की विकास की संभावनाओं को देखकर चुनाव लड़ा। इसलिए केवल एक दल है जिसने हमेशा पूरी राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी। अपनी बात को कंक्लूड करना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना यह है कि हमेशा से जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता हो या पीएम इन वेटिंग हो, उसको देश की बात करनी चाहिए, राष्ट्र की बात करनी चाहिए। हम जो क्षेत्रीय दल बताते हैं वो भी अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, यूपी की, बिहार की, वो अपने प्रदेशी विकास की बात कर रहे हैं। तो आप प्रदेश का होगा उस विकास प्रदेश की बात, पूरे देश की बात कर रहे हैं। गुजरात की धरती पर देता हुआ गुजरात के चुनाव है तो गुजरात की बात करेंगे। मानसिकता से निकलना होगा। जब हिंदुस्तान की राजनीति का चुनाव लड़ेंगे, जब देश के विकास का और देश के गौरव की बात करेंगे। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं, आज मैंने देखा कि वैभव पहुंचे गुजरात की जनता देश के अंदर है, अच्छी बात है। या गुजरात के बाहर अन्य प्रदेशों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे तो किस चीज का जश्न? कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक सरकार खो दी। बीजेपी की सरकार तो पहले गुजरात में थी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी बात को? हमने विकास के चुनाव पर चुनाव लड़ा है और विकास पर जनता ने मोड़ लगाई, और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो यूपीए सरकार है जिसने इस देश को विदेशी योजनाओं के आधार पर इस देश को गिरवे रख दिया है, उन सारे मुद्दों को, करप्शन, एफडीआई, बेरोजगारी, उन सारे मुद्दों को लड़के
हम चुनाव लड़ेंगे 2014 का लोकसभा का चुनाव। तो सियासत के सेमीफाइनल पर चर्चा जारी है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और नजर रखेंगे आखिर क्या होगा 2014 के चुनाव में। संसद के सेमीफाइनल पर बात चल रही है। आज का मुद्दा में जनता की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। जब मैं पहली बार चुन करके आया और दोबारा मेरा शपथ हुआ तो आने वाले एमपी चुनाव में मोदी जी की जो छवि है वो एक राष्ट्र नायक की छवि बनकर उभर रही है। भाई नरेंद्र मोदी की इमेज जो है वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी है और निश्चित रूप से आने वाले राजस्थान के चुनाव और भारतीय जनता पार्टी 2014 के होने वाले लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से एनडीए की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। इसको सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सेमीफाइनल राजस्थान में होना बाकी है। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तभी हम नतीजा निकाल पाएंगे कि ये सेमीफाइनल या फाइनल जो भी है उसका रिजल्ट तब निकलेगा। बात कही जाए गुजरात के बारे में तो गुजरात में तो बीजेपी का विकास के कार्य को देखते हुए उन्होंने समर्थन दिया है बीजेपी को, गुजरात के निवासियों ने। और अभी रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में हमारे लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर कोई विकास कार्य किए जाए, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था अगर सरकार के द्वारा की जाए। उधर नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद कुछ कहा, क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। मैं पहली बार चुन करके आया और दोबारा मेरा शपथ हुआ तो लोगों को लगता था अब दोबारा शपथ हो गया, अब मोदी जी आराम करेंगे, मौज करेंगे। सारे लोगों की सोच गलत निकली। 2007 में मैं तीसरी बार शपथ लिया तो फिर तो लोगों ने पक्का मान लिया यार अब कौन दौड़ेंगे, इतना विजय आ गया है, मुख्यमंत्री बने हैं तो मौज करेंगे। फिर गलत निकले। मैं 2012 में सामने से कहता हूं, मेरे संबंध में ऐसा मत सोचना, आने वाले 5 साल हर पल ये जनता जनार्दन को समर्पित है। तो आपने सुना, नरेंद्र मोदी का दावा था कि 2012 में उनकी वापसी हुई है। जहां तक दिल्ली का सवाल है तो नरेंद्र मोदी का मानना है कि दिल्ली का रुख भी वो तय करेंगे। फिलहाल विकास की बात उन्होंने की, साथ ही साथ इस मसले पर साफ हो जाता है कि किस तरह से संसद का जो सेमीफाइनल है उसको लेकर दिग्गजों में अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। नेता क्या सोचते हैं इस मसले पर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जनता पार्टी केंद्र की राजनीति में एक प्रमुख स्थान पर है और आने वाला लोकसभा चुनाव और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चाहती है। 6 बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और तीसरी बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। गुजरात ने विकास की राजनीति को प्राधान्य दिया और देश में एक रोल मॉडल के रूप में सरकार ने अपनी साख को मजबूत किया है। विकास की सफलता है। आज चुनाव का केंद्रीय मुद्दा विकास बन चुका है, विकास और जनता का कल्याण। मोदी जी ने जो विकास किया है उस पर गुजरात की जनता ने स्वीकार। तो आपने भाजपा के नेताओं को सुना। भाजपा के नेताओं का जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमारे साथ स्टूडियो में थे ओम बिरला जी और राजीव अरोड़ा जी, उस दौरान भी सामने आया कि संसद का सेमीफाइनल विकास के मुद्दों पर होगा, जैसा कि गुजरात में चुनाव लड़ा गया। जहां तक भाजपा के नेताओं का कहना था, मसला साफ हो जाता है कि संसद का सेमीफाइनल होगा तो कहीं ना कहीं विकास की बात उठेगी और इसी विकास को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। तो इस चुनाव ने जाहिर कर दिया है कि विकास अब आने वाले वक्त में मुद्दा होगा। ना करप्शन की बात होगी, ना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और न ही जातिगत सियासत कहीं इन चुनाव में नजर आने वाली है। आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।